ये बीड़ा ले ली उनने हमारे थे, बीड़ा बन रहा, बीड़ा बन रहा, बीड़ा बन रहा। ये 5 साल में जमीन से पैसा कमाएंगे जितना इन्हें लेना। भगवान राम के चरणों में पुजवा के आए हैं राम बंधन, इनको हम हर आदमी की कलाई पे बांध के कहेंगे तुम्हें राम को कॉल। पहले जब झांसा दिया गया तो लगातार हम लोगों ने 56 बार पुतले फूके, उमा भारती भग गई। अब हम जहाँ खड़े हैं 20-15 साल से स्मार्ट सिटी चल रही है। आप ये चौराहा देख लो, क्या स्मार्टनेस नजर आ रही है आपको। हमको चारागाह के रूप में सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जो बुंदेलखंड का मर्द सांसद है, उसने 8 बार लोकसभा में बात उठाई, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? ये दुर्भाग्य है कि देश का हृदय स्थल अगर सरकार पिछड़ा रखे हुए है तो इसका मतलब देश में कहीं और कुछ है ही नहीं है, सिर्फ कमाओ, खाओ, लूटो और भाग जाओ। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। भारत चुनावों का देश कहा जाता है और आपको हर जिले में होर्डिंग्स देखने लगे होंगे कि चुनाव जल्द होने वाला है। ऐसे ही झांसी के लाइट चौराहे पर एक होर्डिंग दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि एक कोनर में राजधानी ओरछा धाम की मूर्ति है, दूसरे में नक्शा प्रस्तावित बुंदेलखंड राज के लिए। और ये एक उस शख्स ने लगवाया है जो बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए बात हमेशा करते रहते हैं, झांसी में सुर्खियों में बने रहते हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, बड़ा यूनिक तरीके से इसमें लिखवाया गया है, तुम्हें राम का कॉल। इन बुंदेलखंड राज विरोधी सांसदों का आपको विरोध करना है या इनको हरवाना है, जिसमें है भानु वर्मा, वीरेंद्र खटीक, विष्णुदत्त शर्मा, अनुराग शर्मा, R.K. पटेल, श्रीमती संध्या राय को हरवाकर पृथक बुंदेलखंड राज बनवाने में सहयोग करें। अध्यक्ष भानु सहाय, अधिवक्ता। अर्जी हम आंदोलनकारियों की, मर्जी आप बुंदेलियों की। हम इस पे चर्चा करेंगे भानु जी से, क्या वो सोच रहे हैं इस बार के चुनाव को लेके। यहीं पे है, बैनर के पास है। भाई साहब, ये होर्डिंग आपने ही लगवाई है? जी, ये होर्डिंग मैंने लगवाई है। ये होर्डिंग मैंने इसलिए लगवाई है, ये होर्डिंग हमने इसलिए लगवाई है कि 3 साल में बुंदेलखंड राज बनवा देने का वादा हम लोगों से किया गया था। उमा भारती जी करके गई थी, उसके बाद राजनाथ सिंह जी ने किया था, यही मोदी जी ने किया था। दूसरा फिर एक जुमला हुआ, उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ अवैध खनन रोक दो, हर बुंदेली को एक मारुति कार मिल जाएगी। हम पूछना चाहते हैं अमित शाह से, वो एक बुंदेली बना दो, बता दो जिसको आपने मारुति कार दे दी हो। इन सब की बाइट है हमारे पास, हम जो बोल रहे हैं हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हम पे सारे प्रमाण हैं और हम आपको बहुत जल्दी देंगे। तो ये हमारा कहना ये है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये हमारे प्रभु राम के कुटुंब की नीत है। और अगर आप इस नीत से अलग हट जाओ और अलग हटकर अगर आप जुमले पे झूठ बोल के बरगला कर वोट लेके भाग जाना, कपट पूर्वक कार्य करना, तो फिर हम लोग भी बुंदेलखंडी हैं। क्या कारण लगते हैं आपको कि सुनवाई नहीं हुई है? 2 बार आपको मतलब झांसा दिया गया है जब आपने मांग की है तो? बस आपने जो वर्ड कह दिया झांसा दिया गया है, तो हम लोग भी झांसे ही में आ गए। पहले जब झांसा दिया गया तो लगातार हम लोगों ने 56 बार पुतले फूके, उमा भारती भग गई। अब इस बार हम लोगों का प्रयास रहेगा कि एक पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जो बुंदेलखंड का मर्द सांसद है, उसने 8 बार लोकसभा में बात उठाई, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है? उनको फिर टिकट मिला है, वो फिर लड़ रहे हैं। इन 6 सांसदों को क्या हो गया, 2 के टिकट चेंज करा दिए। हमने मांग की थी या तो टिकट चेंज करा दो या हरा दो, तो दमोह और सागर के टिकट कैंसिल हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। और अब इन ये जो लिखे हैं आपके भानु वर्मा, वीरेंद्र खटीक, विष्णुदत्त शर्मा, अनुराग शर्मा, R.K. पटेल और संध्या राय, इन सबको हरवाने का कार्य करेंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने स्टिकर ऐसे यही स्टिकर बनवा लिए, पर्चे बनवा लिए और बहुत जल्दी ये भगवान राम के चरणों में पुजवा के आए हैं राम बंधन, इनको हम हर आदमी की कलाई पे बांध के कहेंगे तुम्हें राम को कॉल। जिनने हमें ठगा है, छला है, बरगलाया है, जुमलेबाजी की है, इस बार उन्हें हरा दो। अपने आराध्य राज राम के ओरछा धाम को राजधानी बनाओ और बुंदेलखंड राज बनवा लो। क्या लगता है जनता आपकी बात मानेगी? 100% मानेगी। अभी दतिया में भी यही हुआ था, जो गृह मंत्री थे उन्होंने भी ये कह दिया था कि अरे तुम लोगों के करने से होता क्या है। 8 दिन हम लोग दतिया रहे थे, अब गृह मंत्री क्या कर रहे हैं ये आपको मालूम है। चुनाव नजदीक आते हैं और जो विरोधी होते हैं कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि फिर हम लोग कोई विरोध की बात नहीं कर रहे। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध है उन जुमलेबाजों से, उन झूठों से, जिन्होंने हमको बरगलाया है, जिनने हमारी आस्था से खिलवाड़ किया है। हम उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। जो दर्शक देख रहे हैं, आप कुछ पॉइंट हमें बता दें कि बुंदेलखंड राज बनने से क्या फ़ायदा होगा बुंदेलखंड के
उन जिलों के लिए जो बुंदेलखंड में आते हैं? देखिए, पूरे देश में हीरा हमारे बुंदेलखंड में निकलता है, पन्ना में। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, हीरे को खोदने वाले हाथ कहाँ के हैं? गुजरात के। हीरो को तलाशने वाले हाथ कहाँ के हैं? गुजरात के। और हीरे को बेचने वाले हाथ कहाँ के हैं? गुजरात के। सबसे ज़्यादा 35% ग्रेनाइट आता है हमारे बुंदेलखंड से। नोएडा, हाँ, पूरे बुंदेलखंड से। नोएडा, गोरखपुर, कानपुर, सबका विकास हो जाएगा। हम जहाँ खड़े हैं, 20-15 साल से स्मार्ट सिटी चल रही है। आप ये चौराहा देख लो, क्या स्मार्टनेस नज़र आ रही है आपको। हमको चारागाह के रूप में सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो अधिकारी हैं ये सिर्फ चरने का कार्य करते हैं। जब इनका पेट भर जाता है, इधर से ट्रांसफ़र होता है, चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो तीर्थ स्थल है, जो पर्यटन स्थल है, वो हमारे बुंदेलखंड में है। सबसे ज़्यादा प्रभु राजा राम सरकार हमारे बुंदेलखंड में विराजे हैं, अविकसित। सबसे बड़ी तांत्रिक पीठ दतिया है, अविकसित। आपको अगर मालूम हो तो मैं बता दूं, होलिका हमारे एरज की थी। पूरे देश में होली खेली जाती है, और हम बुंदेलखंडी को नहीं मालूम कि ये हमारे यहाँ की है, अविकसित। देश के 7 सबसे बड़े सूर्य मंदिर हैं, एक बालाजी धाम है, एक महोबा में है, अविकसित। हमको तो सिर्फ आप पिछड़े हो, आप बेहाल हो, आप गरीब हो, आप हमसे एक परियोजना ले लो, आप योजना ले लो, और उसको सरकारी अधिकारियों को लूट लेने दो, और नमस्कार चमत्कार हम जा रहे। हमारा बुंदेलखंड बना दो। हमें जितनी विद्युत चाहिए उससे ज़्यादा विद्युत हमारे पास है। 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करेंगे, और ये भी संभव है, बुंदेलखंड राज्य बन जाएगा तो आधा बिल करके उसको आपूर्ति करेंगे। पानी 12 नदियाँ हमारे यहाँ बह रही हैं, 62 बांध बने हैं हमारे बुंदेलखंड में। हम प्यासे हैं, हम ऊपर देखते हैं, जब बादल बरसे तब हम पिसी बोएं। आखिर हमारे साथ ये छलावा क्यों? ऐसी क्या दिक्कत है? हमारी यूनिवर्सिटी झांसी में चल रही है, सेल्फ फाइनेंस है। इसमें बच्चे जितनी अपना फीस देते हैं उस पर उनका विकास होता है। बनवा दो बुंदेलखंड, बच्चों को आधे से कम पे फीस में पढ़ाई हो जाएगी। हमारे साथ सिर्फ छलावा होता है बुंदेलखंड के नाम पे। पहले उन्होंने वो कौन सा कॉरिडोर बना दिया था, डिफेंस कॉरिडोर। सारा डिफेंस का कार्य चला गया कानपुर और गोरखपुर। हमारे यहाँ तो जमीन लेके रख रखी है। अबे बीडा ले ली उनने हमारे, बीडा बन रहा। ये 5 साल में जमीन से पैसा कमाएंगे जितना इन्हें लेना है। जो विवादित जमीन है वो सबसे पहले ले लेंगे, अपने लोगों को दिलवा देंगे, उसमें बंदर बांट कर लेंगे, और उसके बाद बीडा बन के बन जाएगा। सबसे बड़ी बात बता दें योगी जी की, उन्होंने हमारे सारे विधायकों को भी छला है। उन्होंने बुंदेलखंड विकास बोर्ड बना दिया। हम लोगों ने कहा विकास बोर्ड तो धोखा है योगी जी, राज्य बना दो, मौका है। 3 साल का विकास बोर्ड था, उसका आगे रिन्यूअल नहीं हुआ। जैसे थे वैसे हैं, और जब तक बुंदेलखंड नहीं बनेगा ऐसे ही रहेंगे। आपने बुंदेलखंड के पर्यटन पे विकास की बात करी, या बुंदेलखंड के कल्चर पे आपने बात की। अभी उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने एक गौरव महोत्सव करवाया, करीब 7 से 8 जिलों में करवाया। वहाँ तो बड़ा बखान किया गया कि ये करवा दिया, वो करवा दिया। हम लोग गए थे झांसी में, आपके स्टेडियम में उनका जो कार्यक्रम चल रहा था। सारे वो कार्य जो ऑलरेडी बने हुए हैं उसका बखान आप कर दो तो क्या अंतर पड़ रहा। रानी झांसी की थी, छत्रसाल छतरपुर के थे, महोबा के आलाउदल थे। तो अगर आप ये कह दो कि हमने मूर्ति को थोड़ा साफ कर दिया तो इससे कोई पर्यटन का विकास हो जाएगा यार। पर्यटन का विकास होता है जब आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दो, बढ़िया सड़कें दे दो, बड़े होटल दे दो, सारी सुख सुविधाएं दे दो उन पर्यटकों को जो कहीं बाहर से आ रहे हैं, तब तो रुकेंगे आपके यहाँ। वरना वो यहाँ से आते हैं, बस से निकल के चले आते हैं, एक चिप्स का पैकेट गंदगी के रूप में आपके यहाँ छोड़ते हैं और सीधे खजुराहो चले जाते हैं। क्या कारण है कि नहीं रुक पा रहा हमारे यहाँ? 108 जैन मंदिर शुरू होता है जब से बुंदेलखंड शुरू होता है, जब आप घुसते हो डबरा के पास। उसके बाद दतिया आ गई, जो अभी हमने आपको सब बता दिया, ये आ गई। नौ डैम एक इतने छोटे से स्थल ललितपुर में बने हैं। वहाँ बौद्ध स्थली है, वहाँ जैन स्थली है, और वहाँ जब कृष्ण भगवान युद्ध छोड़ के भगे थे तो उनका रणछोड़ का मंदिर भी है। तो ये सारा हमारे यहाँ पृथ्वी पर, अगर एरस में भगवान विष्णु उतर के आए थे नरसिंह अवतार में, तो बुंदेलखंड में आए थे। भगवान राम 11.5 साल 12 साल बुंदेलखंड में रहे तो हमारे यहाँ रहे। उसके बाद भी अगर हम पिछड़े हैं तो ये दुर्भाग्य है कि देश का हृदय स्थल अगर सरकार पिछड़ा रखे हुए है तो इसका मतलब देश में कहीं और कुछ है ही नहीं है, सिर्फ कमाओ, खाओ, लूटो और भाग जाओ।
आपने भानु साय जी को सुना, उन्होंने अपनी बात रखी और चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। तो जाहिर सी बात है ऐसे तमाम लोग निकल के आएंगे जो समर्थन भी करेंगे, विरोध भी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।